यह कहानी एक वायरस पर आधारित है जो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। यह वायरस तंदुरुस्त शरीर वाले व्यक्ति के अंदर ही आ रहा है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को काटने पर हो रहा है। इससे पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना हुआ है। हर शहर में मारकाट और भगदड़ मची हुई है। लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस कहानी की शुरुआत में जेरी को दिखाते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ खुशी जीवन जी रहा है। जेरी पहले एक सोल्जर था। जेरी की फैमिली में उसकी पत्नी कैरन और उसकी दो बेटी थी। जेरी और उसका परिवार फिलाडेल्फिया शहर में गए हुए थे। वहां की सड़कों पर जाम लगा हुआ है, जिसमें जेरी का परिवार भी फंसा हुआ था। फिर अचानक लोग गाड़ियों से उतरकर इधर उधर भागने लगे। फिर एक धमाका हुआ और पीछे से एक ट्रक गाड़ियों को कुचलता हुआ आ रहा था। जेरी उस ट्रक के पीछे पीछे निकलने लगता है। फिर अचानक से जेरी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जोम्बियों की वजह से सड़कों पर भगदड़ मची हुई थी। हर इंसान को जोम्बी अपना शिकार बना रहे हैं और जोम्बी उनको काटने को दौड़ रहे थे। जेरी देखता है, जोम्बी जिस भी व्यक्ति को काट रहे थे वह 12 सेकंड के अंदर जोम्बी बन जाता है। फिर जेरी अपने परिवार को गाड़ी में बैठाकर निकल जाता है। जेरी की बड़ी बेटी को अस्थमा था, इस कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। फिर जेरी के पास थेरी का कॉल आता है। थेरी बोलता है, पूरा शहर तबाह हो गया और तू मेरा दोस्त है। इसलिए नहीं, तेरी जरूरत है, इसलिए तेरे को बच्चा रहा हूं। तेरे पास 1 घंटे में कॉल करूंगा। फिर जेरी न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाते हैं। वहां पर मॉल से अस्थमा का इनहेलर लेता है। फिर जेरी एक बिल्डिंग की तरफ जाते हुए थेरी को कॉल करता है और बोलता है, हम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। फिर थेरी बोलता है, आपको सुबह लेने आऊंगा। तभी जेरी और उसका परिवार बिल्डिंग में चले जाते हैं और जोम्बी उनके पीछे लगे हुए थे। पर जेरी नीचे गेट को बंद करके आ जाता है। यहाँ पर एक और फैमिली जोम्बियों से छिपी हुई थी। उनके साथ वहीं पर रात गुजारते हैं। सुबह उठते ही जेरी वो उसका परिवार बिल्डिंग के ऊपर जाने लगते हैं। फिर सीढ़ियों में एक जोम्बी जेरी के ऊपर अटैक कर देता है। जेरी उस पर गोली चल देता है। इस कारण और भी जोम्बी उसके पीछे लग जाते हैं और जेरी उन पर सामान गिराकर वहां से ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। ऊपर आने के बाद जेरी बिल्डिंग की दीवार के ऊपर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके मुंह में जोम्बी का खून खून चला गया था। वह 15 सेकंड तक वेट करता है। फिर उसको लगता है संक्रमण नहीं फैलेगा, तो दीवार से नीचे आ जाता है। इतने में थेरी का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है। फिर इधर सीढ़ियों से भी जोम्बी ऊपर आ जाते हैं, पर जेरी उनको रोकने की कोशिश करता है और वो सब हेलीकॉप्टर में बैठकर न्यूयॉर्क से 200 मील दूर अटलांटिक ओशियन के कमांडो शिप पर पहुंच जाते हैं। वह पर उसको थेरी मिलता है। वहां पर और भी लोग आए हुए थे। फिर थेरी जेरी को उनका रूम दिखा देता है। वहां पर सभी वायर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर थेरी जेरी को डॉक्टर शबैक के बारे में बताता है। वहीं पर वायर्स की रिसर्च कर रहा था। फिर वहां पर कैप्टन आ जाता है। डॉक्टर फेसबैग और अपनी टीम साथ जेरी को कहीं पर भेजना चाहता है, क्योंकि जेरी यूएन में उनका बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर था। लेकिन जेरी मना कर देता है। फिर कैप्टन उसको दो ऑप्शन देता है, या तो तुम उनके साथ जो, या फिर इसी जहाज से उतर जाओ। इस जहाज पर अनावश्यक लोगों के लिए कोई जगह नहीं। फैसला आप पर है। फिर जेरी अपनी पत्नी कैरन के पास आ जाता है और जेरी उनके साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि जेरी नहीं गया तो उसके परिवार को भी जहाज से नीचे उतार देंगे। फिर जेरी कैरन को फोन देकर जाता है और वह यहां से एक प्लेन में निकलते हैं। जेरी रास्ते में डॉक्टर फेसबैक से बात करता है। क्या आपको लगता है वहां पर कुछ मिलेगा? डॉक्टर फेसबैक को लगता है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रकृति मान एक सीरियल किलर की तरह है और वह कुछ ना कुछ निशान छोड़ देती है। इधर अंटार्कटिक शिप से कुछ लोगों को आर्मी बेस भेज रहे हैं, क्योंकि यहां पर जगह नहीं होने के कारण यहां से भेज देते हैं। इधर जेरी और उसकी टीम भी साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। वह प्लेन से नीचे उतरने लगते हैं। तब उन पर जोम्बी हमला कर देते हैं। तो डॉक्टर फास्टबैक वापस प्लेन में चढ़ने के लिए भागता है, पर उसका पैर फिसल जाने के कारण उसके हाथ से गोली चल जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। डॉक्टर फास्टबैक उनकी आखिरी उम्मीद थी। फिर इधर और भी सोल्जर आ जाते हैं और उन सबको अंदर ले जाते हैं और सोल्जर्स जेरी को बताते हैं, जोम्बी आवाज से ज्यादा आकर्षित होते हैं। जेरी बताता है कि ऐसा कोई शहर नहीं जो पूरी तरह सुरक्षित हो। जेरी और उसकी टीम साउथ कोरिया इसलिए आई थी, क्योंकि यहां से 11 दिन पहले एक मेल भेजा गया था जिस पर जोम्बी लिखा हुआ था। फिर कैप्टन जेरी को वहां की घटना के बारे में बताता है और एक सोल्जर था जिसकी टांग टूटी हुई थी। उसके चारों ओर जोम्बी थे जो सबको काट रहे थे, पर उस सोल्जर को नहीं काटते हैं। वहां पर एक कैदी था जो चिल्ला रहा था। जेरी पूछता है, ये कौन है? फिर सोल्जर बोलता है, सीआईए का एजेंट है
जो नॉर्थ कोरिया में बंदूकें भेजता हुआ पकड़ा गया। फिर सीआईए का एजेंट बताता है कि वहां की 2.5 करोड़ की आबादी के एक एक दांतों को खींच खींच के निकाल देते। इस कारण वहां पर संक्रमण नहीं फैला। फिर जेरी इजराइल के बारे में बोलता है कि वहां पर संक्रमण क्यों नहीं फैला। सीआईए का एजेंट बोलता है क्योंकि उन्होंने पहले से ही ऊंची ऊंची दीवारों बना रखी है जो बहुत सालों से बना रहे थे। एक सप्ताह पहले पूरा काम कंप्लीट हुआ है। उन्हें कैसे मालूम कि महामारी आने वाली है? ये जानने के लिए जेरी इजराइल जाने को तैयार हो जाता है और इजराइल जाने से पहले जेरी अपनी पत्नी कैरन को कॉल करता है। पर बात पहले उनको प्लेन में फ्यूल डालना था। फिर जेरी और उसका दोस्त साइकिल पर जाने लगते हैं और सोल्जर उनकी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। फिर जेरी जाल में फंस जाता है। तभी कैरन जेरी को कॉल कर देती है और सभी जोम्बी जेरी की तरफ आने लग जाते हैं। फिर कैप्टन एक ट्रक से सभी जोम्बियों को कुचलता हुआ आता है और प्लेन में फ्यूल डाल देते हैं। फिर जेरी प्लेन में बैठ जाता है। इधर यहां पर कैप्टन के पैर को जोम्बी काट लेता है। कैप्टन अपने आप को सूट कर लेता है। जेरी यहां से इजराइल की ओर चले जाते हैं। इजराइल आते ही जेरी पायलट से बोलता है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। फिर जेरी मुम्ब्राम मोसाद का एक आला अफसर के पास जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मुम्ब्राम बताता है कि हिंदुस्तान के जनरल का मैसेज आया था जिसमें जनरल बोल रहा था कि हम राक्षसों से लड़ रहे हैं जो जोम्बी हैं। यहां पर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और इसके 10 मुख्य द्वार थे जिनसे लोग आ रहे थे। अभी तक उन्होंने बाहर से आने वाले व्यक्तियों को नहीं रोका था। वो चाहते थे कि जितने लोग बच्चे उतने अच्छा। यहां पर दीवारों के अंदर खुशी का माहौल था और दीवारों के बाहर जॉम्बीज बहुत ही ज्यादा आ रहे थे और दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अंदर शोर ज्यादा था, इस कारण जोम्बी दीवारों पर चढ़ने के लिए पागल हो जाते हैं। फिर जेरी को दिखता है जोम्बी दीवार फांद कर आने लग जाते हैं। फिर वहां पर बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच जाती है। बाहर से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वह संभाल नहीं पाते। बहुत सारे जोम्बी दीवारों के अंदर आ जाते हैं। तभी जेरी एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो जोम्बियों की भगदड़ में खड़ा था, लेकिन जोम्बी उसे नहीं काट रहे थे। अंदर शहर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वहां पर जोम्बी आ चुके थे। सोल्जर उनको अपने काबू में लेना चाहते थे लेकिन जोम्बी पूरे शहर में फैल चुके थे। जेरी एयरपोर्ट की तरफ जाने लग जाता है। एक कुपोषित लड़का दिखता है जो जोम्बियों के बीच खड़ा था, लेकिन जोम्बियों को दिख नहीं रहा था। जोम्बी उस लड़के को नहीं काटते हैं क्योंकि वह कमजोर था। फिर इधर जोम्बी से लड़ते हुए सोल्जर सेकंड के हाथ को जोम्बी काट देते हैं। ये लेडी सोल्जर थी जो जेरी साथ आई थी। जो जोम्बी के काटने से वह भी जोम्बी बन जाती, लेकिन जेरी ने उसके हाथ को काट दिया और देखने लगा कि जोम्बी नहीं बन जाए। उसके हाथ को काटने के बाद में 15 सेकंड तक जोम्बी नहीं बनती। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन उसे भी जोम्बी क्रैश करवा देते हैं। फिर सेकंड जेरी के साथ एयरपोर्ट चली जाती है। एयरपोर्ट पर जेरी का पायलट प्लेन को लेकर यहां से निकल जाता है और जेरी को छोड़ जाता है। फिर एक और प्लेन जा रहा था, उसे बीच में रुकते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर यहां से निकल जाते हैं। प्लेन में लोगों की हालत खराब थी और एयरपोर्ट पर भी जोम्बी आ जाते हैं। नीचे एयरपोर्ट पर जोम्बी ही जोम्बी भाग रहे थे। फिर जेरी सेकंड के हाथ में ड्रेसिंग करता है। सेकंड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जेरी थेरी को फोन करता है और प्लेन के पायलट से बात कराता है। पायलट जेरी को बताता है, यहां पर एक WHO सेंटर है, हम वहां लैंड करेंगे एरोप्लेन में। पहले से एक जोम्बी था जो एयर होस्टेस पर अटैक कर देता है और पिछली बोगी में सभी जोम्बी बन जाते हैं। जेरी को आवाज आती है, फिर आगे वाले बोगी में भी जोम्बी आ जाते हैं। जेरी एक बम छोड़ देता है। एरोप्लेन में छेद हो जाने के कारण सभी गिर जाते हैं और इधर पायलट उसे इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की कोशिश करता है, पर प्लेन क्रैश हो जाता है। इसमें जेरी और सेकंड दोनों बच जाते हैं। जेरी के पेट में एक नुकीली धातु रूप जाती है जिस कारण जेरी घायल हो जाता है। फिर जेरी और सेकंड दोनों WHO पहुंच जाते हैं। जेरी बाहर ही बेहोश हो जाता है और इधर जेरी से संपर्क नहीं होने के कारण जेरी के परिवार को आर्मी बेस भेज देते हैं। इधर जेरी को 3 दिन से ओस आता है तो देखते हैं जेरी बेड पर बंधा हुआ था। उसका इलाज कर देते हैं। जेरी से पूछताछ करते हैं। जेरी फोन पर बात करने के लिए बोलता है। थेरी उनको पूरी बात बता देता है। फिर जेरी को खोल देते हैं। जेरी कैरन और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। थेरी उसको कोई जवाब नहीं देता है और माफी मांग लेता है। WHO का हेड अपनी पत्नी और उसके बच्चे के बारे में बताता है। वो भी जोम्बी संक्रमण की चपेट में आ गए थे। फिर वह सब इस पर बातें करने लग जाते हैं। जोम्बी ऐसे शरीर पर अटैक नहीं करते हैं जो रोग से ग्रस्त हों। जोम्बियों की एक कमी है, वह कमजोर शरीर पर अटैक नहीं करते हैं।
जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो या किसी संक्रमण से ग्रस्त हो, ज़ॉम्बी उन पर अटैक नहीं करते हैं। जेरी को ऐसे वायरस की आवश्यकता थी जो घातक हो, पर जानलेवा ना हो। ऐसे संक्रमण वायरस B1 में थे। B1 में एक समस्या थी। डॉक्टर इस्फलमैन को महामारी होने से कुछ घंटे पहले सैंपल भेजे गए थे, जिससे वह सब संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन गए। B1 में 80 साइंटिस्ट थे, वह सभी ज़ॉम्बी बन गए और B1 में कैद हैं। और B1 के B139 नंबर रूम में वह सभी सैंपल रखे हुए हैं। अब उनको लेकर आना था। B1 में जाने के लिए सोल्जर, सेकंड जेरी और VOH का हेड तैयार होता है। WHO का हेड इसलिए जाता है, वह बिल्डिंग भूल भुलैया की तरह थी। कुछ हथियार साथ लेकर अंदर चले जाते हैं। वह अपने कदम फुक फुक कर रख रहे थे और बहुत ही हिसाब से जाते हैं। थोड़ी सी भी आवाज निकलते ही ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाएंगे। वह बिना आवाज के रूम नंबर 5139 तक पहुंचाना चाहते हैं। वहां पर सामान इधर उधर गिरा हुआ था। WHO की टीम CCTV कैमरे से नजर रख रहे थे। फिर एक दरवाजे को खोलते हैं तो उससे आवाज हो जाती है। उससे ज़ॉम्बी चौंकने हो जाते हैं। फिर जेरी और उसकी टीम वहां से निकल जाती है। फिर जेरी के सामने एक ज़ॉम्बी थी। जेरी सेकंड और WHO के हेड को यहां से आगे जाने के लिए बोलता है। वो आगे चले जाते हैं। सेकंड से आवाज हो जाती है। फिर जेरी के पीछे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। सेकंड ज़ॉम्बी पर गोली चला देती है और सभी ज़ॉम्बी सचेत होकर उनके पीछे भागने लगते हैं। जेरी उन सबको अपने पीछे ले जाने के लिए डंडे से आवाज करता है और ज़ॉम्बी जेरी के पीछे लग जाते हैं। जेरी उन्हें मारता हुआ उनसे बड़ी मुश्किल से बचत हुआ है। रूम नंबर V139 तक पहुंच जाता है। इधर WHO के हेड और सेकंड के पीछे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। वो बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकाल पाते हैं। इधर जेरी रूम नंबर V139 पर पहुंचते ही उसको गेट का पासवर्ड मालूम नहीं था। वह उसे तोड़ने वाला ही था। तभी वहां पर कॉल आता है और वहां से इसको पासवर्ड बता देते हैं, क्योंकि वह CCTV कैमरे में देख रही थी। फिर जेरी उसको खोलकर अंदर चला जाता है। फिर जेरी वहां पर संक्रमण फैलने वाली दवाइयां को लेने लगता है। तभी बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर जेरी एक कागज पे लिखता है, मेरे परिवार को कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, और CCTV कैमरे में दिखा देता है। फिर जेरी एक सीसी से बैक्टीरिया की सुई लगा लेता है। फिर जेरी को लगता है कि वह इन्फेक्ट होने लगा है। फिर जरी एक बॉक्स में दवाइयां को डालता है और गेट को खोल देता है। ज़ॉम्बी उसके पास आता है, पर जेरी को देख नहीं पाता है। जेरी वहां से बाहर निकलता है। फिर जेरी कोल्ड ड्रिंक पीता है और वहां पर उन सभी को बिखेर देता है। वहां पर तेज आवाज होने के कारण ज़ॉम्बी तेजी से आने लगते हैं। ज़ॉम्बी जेरी को देख नहीं पाते हैं और जेरी उनके बीच से निकल जाता है और उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह सब खुश हो जाते हैं। फिर जेरी वैक्सीन लगवाकर वहां से अपने परिवार के पास चला जाता है। फिर WHO सभी को वैक्सीन की सप्लाई कर देता है। सभी देशों में ज़ॉम्बियों के ढेर लगे हुए थे और उन सभी ज़ॉम्बियों को उड़ा देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ऐसी ही इंग्लिश मूवी हिंदी में देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।